सभी व्यूअर्स को डॉक्टर पवन ओबराय की तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में जो भी स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस के हैं और एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट से कर रहे हैं, तो उनका जुलाई और अगस्त 2021 में जो एग्जाम्स अभी हुए थे, तो उसकी बुकलेट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये बुकलेट मेरे को अवेलेबल हुई है। तो ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का पेपर है आपका, और इसकी बुकलेट सीरीज जो आर है वो मेरे को अवेलेबल हुई है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ठीक है, एक तो ये पेपर क्योंकि मार्केट में आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी जो है इसको पब्लिश नहीं करता है। किसी के भी मॉडल पेपर्स वगैरह आते हैं तो वो भी पब्लिश नहीं करते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के लिए अरेंज करी है विद सॉल्यूशन। इसके मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में टिक लगा दिए हैं, ताकि 25-30 मिनट की ये जो आपकी पूरे 100 क्वेश्चंस की वीडियो बने, तो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे जो हैं इसको देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बुकलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो जो है इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा लिटरेचर मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। तो मेरी पूरी कोशिश है कि जो भी कोई आपके लिए मैटर अवेलेबल हो तो आप इसको देख सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस एमए सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो ये जैसे जैसे बुकलेट मेरे को अवेलेबल होती जाएगी, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो मैं आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। ठीक है व्यूअर्स, चलिए डिस्कस करते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और ये बुकलेट आपकी हिंदी, अगर आप कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं, तो टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी करते हैं, एनटीए नेट की भी तैयारी करते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज़ रहेंगी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट की आप विजिट जरूर करिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। इसकी आर सीरीज है। आप व्यूवर्स इसकी पीडीएफ भी चाहें तो मुझसे परचेज कर सकते हैं। तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दे रखा है, केवल 10 रुपये आप उसमें गूगल पे, पेटीएम, फोन पे से आप जमा करा के आपके नंबर पे व्हाट्सएप कर दी जाएगी। कोशिश करें फ़ोन ना करें, क्योंकि समय कम मिल पाता है फ़ोन रिसीव करने का, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं तो फ़ोन करते हैं तो मैं रिसीव थोड़ा सा कम कर पाता हूं। तो आप सिर्फ मैसेज दीजिए उसको। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। आंसर मैंने सारे टिक लगा दिए हैं ताकि आपका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाए। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो वो है कार्ल मार्क्स। सीमित संप्रभुता का सिद्धांत किससे संबंधित है? लॉक। हीगल सर्वविधाकारी सिद्धांतों के का पिता है। तो ये कथन किसका है? तो ये है वेपर का। रूसो का प्रभुसत्ताधारी हाब्स का लेवियाथायन है, जिसका मस्तक काट दिया गया है। तो यह कथन किसका है? तो ये कथन है वाहन का। ठीक है, नाम दे रखा है ये आपको। चलिए नेक्स्ट है, हीगल का जन्म किस वर्ष हुआ था? सन 1770 में। कांट का जन्म किस वर्ष में हुआ था? सन 1724 में। द आर्ट ऑफ वॉर पुस्तक के लेखक हैं, तो वो है मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली। 1668 की गौरवपूर्ण क्रांति से कौन प्रभावित था? लॉक। धर्म जनता के लिए अफीम है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धर्म जनता के लिए अफीम है, तो यह किसने कहा? यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। अभी तक का अभिभूत समस्त समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। तो यह कथन किसने कहा है? तो ये भी जो है कार्ल मार्क्स ने कहा है। देखिए कार्ल मार्क्स का जो टॉपिक है, आप स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा। 4-5 एमसीक्यूज आपको उसमें से जरूर मिलेंगे एग्जाम में। हन्ना ऑरेंट का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1906 में। फ्रेडरिक हेयक का जन्म किस वर्ष हुआ? 1899 में। द रोड टू स्फर्डम पुस्तक के लेखक हैं, तो वो लेखक कौन है? हेयक। किसने ऑस्ट्रो हंगेरियन आर्मी को ज्वाइन किया था? हेयक ने। कॉल पॉपर का जन्म किस वर्ष हुआ? 1902 में। ठीक है, 1902 में। चलिए नेक्स्ट है,
ओपन सोसाइटी से कौन संबंधित है? कार्ल पॉपर। मुझे अज्ञानता, भोलापन और गरीबी वापस दे दो, वे ही मुझे सुखी बना सकते हैं। तो यह कथन किसका है? यह है रूसो का। लास्की का जन्म किस वर्ष में हुआ? 1893 में। एच टेवेनी का जन्म किस वर्ष में हुआ? 1880 में। ऑन रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? हन्ना ऑरेंट। मेकियावेली का जन्म किस वर्ष हुआ? 1469 में। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दास कैपिटल, ये तो बीकॉम के जो पेपर होते हैं ना, जनरल अवेयरनेस के, उसमें भी आता है। कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष में हुआ? 1818 में। मेकियावेली का जन्म किस नगर में हुआ? फ्लोरेंस। ठीक है, फ्लोरेंस में। चलिए, हॉब्स का जन्म किस वर्ष में हुआ? 1588 में। ठीक है, 1588। यह कथन किसका है? मनुष्य पिता की मृत्यु का दुख आसानी से भूल जाते हैं, पर पितृधन की हानि नहीं भूलते। ठीक है, मेकियावेली का टॉपिक भी आप बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। 4-5 एमसीक्यूज इसमें से जरूर पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित यानी मैचिंग? तो डी सही है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो कार्ल मार्क्स से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट है आपका। चलिए, लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? हॉब्स। सहगामी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय किसके साथ हुआ? रूसो के। एच टेवेनी का जन्म हुआ था कलकत्ता में। एच टेवेनी किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित थे? तो लेबर पार्टी थी। उदारवाद का जनक कौन है? लॉक। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है हेयक। यह किसका कथन है कि कोई भी नागरिक इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि वह दूसरे को खरीद सके, और कोई व्यक्ति इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि वह अपने को बेचने को मजबूर हो जाए। तो यह भी रूसो ने कहा था। देखिए, रूसो ने ना ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट दिए थे। चलिए, नेक्स्ट है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, परंतु वह सब जगह जंजीरों में बंधा हुआ है। यह कथन किसका है? रूसो का। दार्शनिक अब तक विश्व की व्याख्या करते रहे हैं, किंतु महत्वपूर्ण बात तो इस विश्व को बदल देने की है। यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। सामान्य इच्छा से कौन संबंधित है? रूसो। राजनीति विज्ञान का पिता कौन है? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीति विज्ञान का पिता जो है वो अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। मेकियावेली के विषय में यह किसने कहा है? यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस निवासी वास्तविक अर्थ में अपने युग का शिशु था। ये कहा डनिंग ने। प्रिजन नोटबुक पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रामसी। यह कथन किसका है? मनुष्य अपनी आशाओं की अपरिमितता के कारण ही अपराध कर बैठते हैं। यह भी कहा मेकियावेली ने। ठीक है, मेकियावेली ने। देखिए, अब तक 7-8 क्वेश्चन आ चुके हैं मेकियावेली के ऊपर, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। द ह्यूमन कंडीशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है हन्ना ऑरेंट। इस पे भी 6-7 आ चुके हैं अब तक। नव मार्क्सवाद से कौन संबंधित है? ग्रामसी। सांस्कृतिक हेगमनी से कौन संबंधित है? ग्रामसी।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए नहीं, मैचिंग जो है आपको गलत बताना है इसमें। तो दी सिवे जो है वो लास्की से संबंधित नहीं है। मेकियावेली का अध्ययन, मेकियावेली की अध्ययन पद्धति किससे संबंधित नहीं है? आदर्शवाद से। रूसो का जन्म किस वर्ष में हुआ? 1712 में। मेकियावेली के समय इटली कितने राज्यों में विभाजित था? 5 में। R.H. टेवेनी के विचारों से कौन संबंधित नहीं है? तो वो है लिबरिज्म। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? मेकियावेली। देखिए 10 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक लगभग मेकियावेली के। द एग्जीक्यूटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है रिचर्ड हेनरी टेवेनी। द रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है R.H. टेवेनी। कार्ल पॉपर का जन्म कहाँ हुआ था? वियना में। यह किसका कथन है? मैं कहता हूं बिना समानता के स्वतंत्रता नहीं हो सकती। ये लास्की ने कहा है। ग्रामसी का जन्म किस वर्ष हुआ? 1891 में। बुर्जुआ आइडियोलॉजी किससे संबंधित है? मार्क्सवादी से। ठीक है। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है कार्ल पॉपर। द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? हन्ना ऑरेंट। देखिए हन्ना ऑरेंट के भी अब तक लगभग 8 क्वेश्चन आ चुके हैं। यह कथन किसका है? वह कोई खतरनाक विचार नहीं है, वहां कोई खतरनाक विचार नहीं है, सोचना अपने आप में खतरनाक है। यह भी हन्ना ऑरेंट ने कहा है। शेर और लोमड़ी का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये है मेकियावेली। निरंकुश और अपरिमित संप्रभुता के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो ये इसका आंसर है हॉब्स। किसने आधुनिक राजनीति सिद्धांत, किसे आधुनिक राजनीति सिद्धांत का जनक कहा जाता है? वो कहा जाता है मेकियावेली। 12 क्वेश्चन मेकियावेली के अब तक। व्यक्तिवाद से कौन संबंधित है? हॉब्स। माजंबरी का महाराक्षस किसे कहा जाता है? तो वो है हॉब्स को। कानून संप्रभु का आदेश है, यह किसने कहा? हॉब्स ने। काउंटर हेगेमनी के विचार से कौन संबंधित है? वो है ग्रामसी। लॉक के अनुसार कौन सी राज्य की प्रकृति अवस्था नहीं है? समानता का अधिकार। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? प्लेटो। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसने कहा? हीगल ने। कौन सा आदर्शवादी विचारक नहीं है? हॉब्स। किसके अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है? आदर्शवादी। कांट का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी में। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देखिए जो भौतिकवाद है वो कांट से संबंधित नहीं है। कौन सी पुस्तक कांट द्वारा नहीं लिखी गई है? तो जो आचार शास्त्र की भूमिका है ये कांट ने नहीं लिखी। इनमें से कौन हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति से संबंधित नहीं है? तर्क। कौन सी पुस्तक हीगल ने नहीं लिखी है? देखिए हीगल के भी 5-6 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। तो इन्होंने द पावर्टी ऑफ फिलॉसफी ये हीगल ने नहीं लिखी। हीगल का जो जन्म है वो किस देश में हुआ? तो ये हुआ जर्मनी में। राज्य समुदायों का समुदाय है, यह कथन किसका है? तो ये है
हीगल का। विश्व इतिहास विश्व का निर्णय है, यह कथन किसका है? ये भी हीगल का है। देखिए लगभग 10 क्वेश्चन हो चुके हैं हीगल के भी। हीगल के अनुसार राज्य की उत्पत्ति है तो वो है देवीय, डिवाइन। यह कथन किसका है? इतिहास मानव आत्मा के आत्मशोध के लिए की गई एक तीर्थ यात्रा है, यह भी कहा है हीगल ने। कौन कल्पनावादी विचारक नहीं है? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स होते हुए कल्पनावादी विचारक नहीं थे, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनटीए नेट के लायक क्वेश्चन है ये आपका। कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? देखिए द न्यू क्रिश्चियनिटी ये नहीं लिखी है। दास कैपिटल तो हम सबको पता ही है, काफी बार रिपीट हुआ है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी इन्होंने लिखा है। वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट भी जो है वो इन्होंने ही लिखी है। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन है इसका, द न्यू क्रिश्चियनिटी, ये नहीं लिखी है। इनमें से कौन कार्ल मार्क्स से संबंधित नहीं है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, ये इनसे संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन इनका सही है, उपयुक्त सभी। कार्ल मार्क्स ने इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया? 5 में। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सही उत्तर है? अब इसमें मैचिंग बतानी है तो डी ऑप्शन जो है वो इसमें सही है। जो इसको आपको अरेंज करके बताना है तो पहले नंबर पर है आदिम साम्यवाद, उसके बाद है दास समाजवाद, उसके बाद है सामंतवादी समाज, उसके बाद है पूंजीवादी समाज और उसके बाद है समाजवादी समाज। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्रांतियों का दार्शनिक से कौन संबंधित है? लॉक। राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज से कौन संबंधित है? कार्ल मार्क्स। सर्वहारा वर्ग का क्रांतिकारी या वर्गीय अधिनायकत्व, यह किसने कहा? तो ये कहा मार्क्स ने। लॉक के अनुसार इनमें से कौन राज्य की विशेषता नहीं है? तो जो नशरंस बार्बरिक स्टेट है, नशरंस राज्य, ये नहीं है राज्य की विशेषता। रूसो का जन्म कहाँ हुआ था? जिनेवा में हुआ था। यह किसने कहा? राज्य की प्राकृतिक अवस्था आदर्श बर्बर थी, तो ये कहा रूसो ने। प्रकृति की ओर चलो। ठीक है, देखिए रूसो के भी लगभग 12-13 क्वेश्चन हो चुके हैं इस क्वेश्चन पेपर में, तो ये कहा प्रकृति की ओर चलो रूसो ने। इनमें से कौन सी पुस्तक H.J. लास्की ने नहीं लिखी है? तो हिस्ट्री ऑफ सोशलिस्ट थॉट, ठीक है, ये नहीं लिखी है। कौन बहुलवादी विचारक है? तो जो लास्की हैं वो एक बहुलवादी विचारधारक हैं। लोकप्रिय संप्रभुता का जनक कौन था? रूसो। अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है H.J. लास्की। मैकियावेली आधुनिक राज्य दर्शन का जनक था, यह कथन किसका है? गेटेल का। संपूर्ण पुनरुत्थान मैकियावेली में आ गया है, यह कथन किसका है? यह भी है सेबाइन का। तो व्यूअर्स ये पूरे 100 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए इस पेपर के। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में टिक लगे हुए हैं। आपका टीजीटी पीजीटी और एनटीए नेट के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, आप इसकी स्टडी जो है वो कर सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में भी देखिए 100 क्वेश्चंस कम से कम आपको अवेलेबल हो चुके हैं। पीडीएफ फाइल चाहे आप परचेज कर सकते हैं। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। जैसे जैसे मेरे को बुकलेट अवेलेबल होती रहेगी वो मैं आपसे धीरे धीरे डिस्कस करता रहूँगा। तो आप इसकी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस MA सेकेंड ईयर, ठीक है, उसमें आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। थैंक यू।